चलो क्या बनाना है सबसे पहले बेटा, इसमें हमको बनाना है नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री बनानी है तो सबसे पहले देख लेते हैं पहली जर्नल एंट्री क्या बनेगी। मेरे को यहाँ दिख रहा है डेटर कितना 90, प्रोविजन 5, 85, बैड डेट हुआ ये। मेरे को सबसे पहले पता है सर बैड डेट हुआ है कितने का, 4000 का। तो मैं सबसे पहले तो बैड डेट को रिकॉर्ड करूंगा कि मेरे को लॉस हो गया। तो मैं लिखूंगा क्या, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, पक्का। कितने का लॉस हुआ है सर? मेरे को लॉस हुआ 4000 का। कितने का बेटा? 4000। कोई प्रॉब्लम? सर बैड डेट डेबिट में क्यों आया? लॉस है, लॉस बढ़ता है तो कहां जाता है? डेबिट में। सर डेटर क्रेडिट में क्यों आया? क्योंकि डेटर एक एसेट और एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट में। डन, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड एंट्री देखते हैं। सेकेंड एंट्री पे अब बेटा सिंपल बात है कि बैड डेट लॉस है और मैंने तो प्रोविजन बना के रखा है ना, तो प्रोविजन से अब मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। ओल्ड प्रोविजन को मैं क्या बोलता हूं? औकात। क्या बोलते हैं अपन? औकात। अगर औकात के अंदर है तो बढ़िया, पर औकात के बाहर हो जा रहा है तो क्या हम झेल पाएंगे? नहीं। अभी आपकी औकात कितने की है? 5000 की औकात है। कितने की? 2 रुपीज पीपल। हाँ, कितने की औकात है? 5000 की। बैड डेट कितने का हुआ? झेल लोगे नहीं झेल लोगे? सर बिल्कुल झेल लेंगे, बल्कि उल्टा बच जा रहा है। सोचो सोचो, मेरे पास कितना? 5, ये भस्की मार आया, 4 उड़ा के लेके, अब बचा कितना? बस ये याद रखना है, एक बचा है अभी। डन 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 डन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब सेकेंड एंट्री बनाए। सेकेंड एंट्री पे मैं बस ये बता रहा हूं कि मेरे पास से भस्की मार कितना चुरा लिया। कितने का था? ये कितना भस्का दिया? तो 4 को मैं यहां लिखूंगा ना, तो क्या एंट्री आएगी सर? प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू क्या आना चाहिए? क्लियर है? सर अमाउंट कितना आएगा? बेटा अमाउंट भी ना 4000 ही आएगा सर, पर प्रोविजन तो 5 है। प्रोविजन तो 5 है। अबे पूरा 5 थोड़ी उड़ाना है, जितना लॉस हुआ है उतना ही तो करोगे एडजस्ट, उससे ज्यादा थोड़ी डाल दोगे। अबे लॉस हुआ 4000 का, यहाँ 5 लिख दोगे क्या? नहीं, लॉस तो भैया 4 का है, मैं 5 मान रहा हूं। पगला तो नहीं है भाई, जितने का लॉस हुआ है वही प्रोविजन से एडजस्ट होगा। डन, हो गया? हो गया। अब मेरे को पता है नया प्रोविजन बनाने की बारी है। क्या बनाने की बारी है? अब मैंने जब भी बोला न्यू प्रोविजन से रिलेटेड, हमेशा मैंने बोला अकाउंट बना लो। क्या बना लो? सब चीज पता चल जाता है उससे, है ना। अब न्यू प्रोविजन की कायदे से एंट्री तो पूरा होना चाहिए, पूरी एंट्री होनी चाहिए। बट यहां पे बेटा कुछ पैसा बचा है तो आपको बस क्या है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो अकाउंट बना लो, बढ़िया पता चल जाता है। अब जैसे नहीं समझ में आया तो इधर ध्यान दो, अकाउंट बनाते हैं अपन। डन, मेरे ख्याल से इतने में आराम से बन जाएगा। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। क्लियर है? चलो डन। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा? मैंने बोला सबसे पहले लिखना औकात। औकात बोले तो ओपनिंग प्रोविजन। प्रोविजन एक लायबिलिटी, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट में, तो मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस। ये हमारी होती है औकात, या इसको बोलते हैं ओपनिंग प्रोविजन। ओपनिंग प्रोविजन हमेशा बैलेंस शीट में दिया रहता है। कहां दिया रहता है? कितना आएगा? पानी पिला दीजिए अंकल जी। कोई दिक्कत? कितना आ गया? 5000। कोई प्रॉब्लम? अब मैंने बोला था कि भैया नया, ये हुआ ओल्ड, अब आप बना दो कौन सा प्रोविजन? नया प्रोविजन। कौन सा बना दो? नया को क्या बोल के लिखते हैं? टू बैलेंस कैरिड डाउन। किसमें बनता है? टू बैलेंस। ये नया प्रोविजन हमेशा किसमें बनता है? रिमेनिंग डेटर्स इनटू रेट। यही करते हैं, रेट बाय 100। हाँ कि ना? रिमेनिंग डेटर्स कितना है सर? रिमेनिंग डेटर्स कैसे निकलता था सर? रिमेनिंग डेटर निकलता था डेटर माइनस बैड डेट। हाँ कि ना? डेटर कितना? 90। सिर्फ डेटर लेना, पुराने प्रोविजन को नहीं लेना। सर क्यों नहीं? पुराना प्रोविजन ऑलरेडी यहां लिख दियो ना, यहां भी लिखोगे तो डबल बार हो जाएगा। 90,000 प्रोविजन हो गया। अब बैड डेट कितना? 4000। तो ये कितना बचा? 86 का कितना परसेंट? तो कितना आ गया? 8000 आ गया। ये नया प्रोविजन 8000 डन। ये नया प्रोविजन और ये पुराना प्रोविजन डन है। अच्छा,
अब एक बात बताओ, कुछ बैड डेट भी हुआ है? बैड डेट हुआ है, कितने का हुआ है? क्या वो औकात के अंदर है बाहर है? सर 5,000 की औकात है, इसके अंदर है, तो क्या लिखूंगा? 2 बैड डेट। कितना? 4,000। कोई प्रॉब्लम? पक्का ना? समझ में आ गया? अब सर मेरे को ये तो बन गया सर पूरा। अब मेरे को बस क्या निकालना है? बैलेंसिंग फिगर। उसको क्या बोलेंगे? बाय रिवैल्यूएशन। बाय रिवैल्यूएशन। सर ये बताता है कि एडिशनल कितना प्रोविजन में और डालना पड़ेगा। अभी आपको नहीं समझ में आया तो इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा। ये कितना होगा? 8 6 14 600 और यहां 5 चले गया तो कितना बेटा? 5 माइनस कर दो, कितना बच रहा है? 9,600 आई थिंक, है ना? जल्दी बताओ ना कितना आ रहा है? 12 होगा क्या? अरे अरे सॉरी 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 यार, मैं भी क्या करे ले रहा हूं यार, पूरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रहा है। हाँ बताओ कितना आ रहा है फिर? 6 6 5 11 7 7 6। देख लो, डन। डन, देख लो, कोई दिक्कत? ये कौन सा प्रोविजन हुआ? जितने से मेरे को बढ़ाना है, जितने से मेरे को समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो सिंपल भाषा में आप समझो। मेरे पास पहले प्रोविजन कितना था? 5,000 था। इतने पे वो बैड डेट आया और इसमें से कुछ उड़ा के ले गया। कितना उड़ा के ले गया? अब हाथ में कितना बचा? 1,000 बचा। अब ये 1,000 बचा, याद रखना। किसमें? प्रोविजन में। नया प्रोविजन कितने का बनना चाहिए? 8,600 का नया होना चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी 1,000 है। इस 1,000 में कितना मिलाऊं कि 8,600 हो जाए? 7,000। तो वही तो बताना पड़ रहा था कि 7,600 से प्रोविजन बढ़ जाएगा, प्रोविजन बढ़ जाएगा। तो वही तो मेरे को लिखना है। तो एंट्री क्या बनेगी? थर्ड एंट्री क्या बनेगी? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। कितना आएगा सर? वही वाला 7,600 7,600। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। समझ में आ गया? एकदम क्लियर? कोई डाउट? तो बेटा आपके दिमाग में आ रहा होगा इसकी एंट्री और इसकी जर्नल एंट्री क्यों नहीं हुई? क्योंकि देखो ये वाली एंट्री ये दिख रही है, ये वाली एंट्री आपको ये दिख रही है, इन दोनों की जर्नल एंट्री नहीं दिख रही है। तो बेटा कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन जो रहता है ना, वो अपन बैलेंस शीट में लिखते हैं। कहां लिखते हैं? बैलेंस शीट। ये ओल्ड बैलेंस शीट का पार्ट रहता है, नए बैलेंस शीट का पार्ट रहता है। बात समझ में आ गया? इसलिए इसकी जर्नल एंट्री नहीं करते। समझ में आ गया? वैसे भी एंट्री होगी तो बैलेंस शीट वाली होगी, जिसको अपन ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं, वो यहाँ पे नहीं लिखते हैं। डन? क्लियर है? बढ़िया। इधर देखो, चल। तो अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं? जर्नल फॉर। बेटा अब ना अपन ना पूरा स्टार्ट कर रहे हैं कंसेप्चुअल पार्ट से। किसे स्टार्ट कर रहे हैं? कंसेप्चुअल पार्ट से। ऐसा कंसेप्ट पढ़ना चाह रहे हैं कि यार हमको समझ में आ जाए बैड डेट, हमको समझ में आ जाए प्रोविजन, उसकी जर्नल एंट्री, उसका अकाउंट और रिवैल्यूएशन, क्या क्या चीजें जाएंगी, कहां जाएंगी, क्यों जाएंगी। अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले अगर मेरे को बैड डेट या प्रोविजन से डील करना है तो बेटा सबसे पहले याद रखना बैड डेट होना चाहिए। बैड डेट होगा तभी तो ये सब कहानी होगी कि सर डेटर में कम ज्यादा हुआ या डेटर बढ़ गया, कम समझ रहे हो ना? डेटर में कमी किस वजह से मेनली होती है? बैड डेट। तो पहली एंट्री आती है किसकी बेटा? बैड डेट की। तो बैड डेट की एंट्री क्या होती है? बिल्कुल सही, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ये सर किस चीज को बता रहा है? ये किस चीज को बता रहा है कि बैड डेट हुआ है, किस पे हुआ है? डेटर्स पर। जितना भी बैड डेट हुआ है वो यहां रिकॉर्ड करते हैं। बात समझ में आ गई? अगला पॉइंट नंबर 2। अब ये जितना भी बैड डेट हुआ है, मैं चाहता हूं अगर मेरा प्रोविजन बना है, इफ देयर इज ओल्ड प्रोविजन, अगर प्रोविजन है तो मैं उसको कम करने की कोशिश करूंगा, एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो एडजस्टिंग विथ प्रोविजन, एडजस्टिंग विथ प्रोविजन। डन? तो एंट्री क्या बननी चाहिए? अब खुद सोचो।
क्या बननी चाहिए एंट्री? सर एंट्री बनेगी प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू, अच्छा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू, क्या बनेगा? बैड डेट्स अकाउंट। सर इधर क्या हो रहा था? इधर ये बैड डेट लॉस है, लॉस बढ़ता है तो डेबिट होता है। डेटर एक एसेट है, एसेट कम हो रहा है तो कहां जाएगा? क्रेडिट में। सर यहां क्या कर रहा हूं मैं? एडजस्ट कर रहा हूं। एडजस्ट का मतलब है जो बैड डेट हुआ है उसी को मैं कैंसिल करने की कोशिश कर रहा हूं। किसके साथ? प्रोविजन के साथ। तो प्रोविजन को याद रखना बेटा, यहां जो प्रोविजन लिया जाता है वो ओल्ड प्रोविजन लिया जाता है। कौन सा प्रोविजन लिया जाता है? ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कहां दिया रहता है बेटा? बैलेंस शीट में दिया रहता है। बोलो क्लियर है क्या? यानी मैं बैड डेट को पहले किसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं? ओल्ड प्रोविजन के साथ। डन। अब याद रखना बेटा, ओल्ड प्रोविजन जितना होगा बैड डेट उतना ही एडजस्ट हो पाएगा। अच्छा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट इन प्रोविजन, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट इन प्रोविजन। कोई दिक्कत? यानी जितना प्रोविजन में अमाउंट है मैं बैड डेट उतना ही एडजस्ट कर सकता हूं, उससे ज्यादा बैड डेट हुआ तो मैं एडजस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, प्रोविजन 5000 है, प्रोविजन 5000 है, बैड डेट 8000 है, मैं कितना एडजस्ट कर पाऊंगा? सर सिर्फ 5000 एडजस्ट कर पाऊंगा। सर प्रोविजन 5000 है, बैड डेट 4000 है, प्रोविजन 5000, बैड डेट 4000, एडजस्ट होगा? सर बिल्कुल हो जाएगा, बल्कि बच भी जाएगा। तो यहां मैं कितना लिखूंगा? यहां मैं 4 ही लिखूंगा। कितना लिखूंगा? क्योंकि जब लॉस 4 का हुआ है तो एडजस्ट भी तो 4 ही होगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए लिखा हूं सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम अमाउंट इन प्रोविजन। क्लियर? अब थर्ड एंट्री, कभी मान लो ऐसा हुआ कि भाई आपका अमाउंट जो है बैड डेट का वो अगर प्रोविजन से ज्यादा हो गया, प्रोविजन से ज्यादा हो गया, तो यार कहीं ना कहीं वो डेटर को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? अरे यार प्रोविजन आप किस लिए बनाते हो? डेटर को बचाने के लिए, लॉस से बचाने के लिए, है ना? इसलिए तो बनता है प्रोविजन। प्रोविजन 5000 का, प्रोविजन बैड डेट हुआ 8000, बैड डेट कितने का हुआ? 5000 तो झेल लेगा, बचा कितना अभी भी? ये 3000 किसको अफेक्ट करेगा? डेटर को। तो डेटर कम होंगे ज्यादा होंगे? कम हो जाएंगे। तो अफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या डेटर की वैल्यू में चेंज आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल आया। व्हेन बैड डेट्स आर मोर देन प्रोविजन, तो एंट्री क्या बनेगी? तो एंट्री बनेगी, सुनना अब ये मैं रिवैल्यूएशन से एडजस्ट करता हूं। किससे एडजस्ट करता हूं? तो एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, क्योंकि उतना ही अमाउंट किसको अफेक्ट करेगा? डेटर को। तो जितना भी अमाउंट अफेक्ट करेगा डेटर्स को वही एक्स्ट्रा हो गया, हाँ कि ना? अब जैसे एक इमेजिन करो सिचुएशन, ये था 8000, ये था 8000, बैड डेट कितने का हुआ? 8000 का। डन। प्रोविजन मान लो है 5000 का, कितना? डन। तो कितना एक्स्ट्रा बचा? 3। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? बहुत बढ़िया। अब मान लो अगर कभी आपको नया प्रोविजन बनाने बोला कि नया प्रोविजन भी बनाइए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि न्यू प्रोविजन बनाइए, तो अगर कभी भी आपको ये बोलेगा ना बेटा न्यू प्रोविजन बनाए, तो न्यू प्रोविजन तो बनना इजी है, पर आपको ये देखना पड़ता है कि कितना और अमाउंट उसमें ऐड करना पड़ेगा, कितना और अमाउंट उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए बेटा बहुत ही सिंपल ट्रिक है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको एक अकाउंट बना देना है। क्या बनाना है? एक अकाउंट। अकाउंट बना दोगे आपकी एंट्री आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एंट्री। तो यहां पहले लिख देते हैं अमाउंट which is extra, amount which is extra in bad debt. Clear? amount which is extra in bad debt. Clear हो गया यहां तक? चलो अब नेक्स्ट,
सुना, अब तीसरे पॉइंट के बाद मैं क्या करता हूं, ज्यादातर अकाउंट बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं? अब नया प्रोविजन अगर बनाना है तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट से ही पता चलेगा नया प्रोविजन कितना है और कितना रिवैल्यूएशन से मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी कितना अमाउंट उसमें डालना पड़ेगा। डन? चलो, तो अगली एंट्री क्या बनेगी, तो उसके अगली एंट्री के पहले मैं बना लेता हूं एक अकाउंट। क्या बनाता हूं बेटा? एक कौन सा अकाउंट रहेगा? ये रहेगा प्रोविजन का अकाउंट। किसका अकाउंट बेटा? प्रोविजन फॉर बैड डेट, है ना। चलो, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। अब ध्यान देना बेटा, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट ये एक लाइबिलिटी अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग अगर क्रेडिट रहेगा तो क्लोजिंग क्या रहेगा सर? डेबिट में रहेगा। क्लियर है क्या? अब ओपनिंग मेरे को बताओ, यहां लिखूंगा मैं क्रेडिट में, क्या बोल के लिखूंगा? बाय। इसको बोलते हैं अपन ओपनिंग प्रोविजन। ये कहां दिया रहता है बेटा? समझ में आया नहीं आया? डन। देन उसके बाद निकलता है बेटा क्लोजिंग प्रोविजन। क्या निकलता है? टू बैलेंस। अब ये बात ध्यान रखने की जरूरत है, क्लोजिंग प्रोविजन हमेशा रिमेनिंग डेटर्स पे बनता है। किस में बनता है? रिमेनिंग डेटर्स का मतलब ये रहता है, चलो ध्यान देना, क्लोजिंग प्रोविजन ये कौन सा प्रोविजन है? क्लोजिंग प्रोविजन या न्यू प्रोविजन है ना, क्लोजिंग या डन। ये किस पे बनता है? रिमेनिंग डेटर्स इनटू रेट बाय 100। जो भी रेट बोलेगा वो आपको लगा देना है। सर रिमेनिंग डेटर्स का मतलब क्या रहता है? रिमेनिंग डेटर्स का मतलब रहता है डेटर्स में डायरेक्ट जो भी डेटर्स होंगे ना, प्रोविजन माइनस करके नहीं, जो भी डेटर होंगे डेटर्स में से बैड डेट माइनस कर देने का। क्या माइनस करने का? डन। सर प्रोविजन कहां गया? अभी तो प्रोविजन, अबे ओल्ड प्रोविजन तो यहां डाल दिए ना, ऑलरेडी हो गया है, तो अब यहां नहीं लिखेंगे ना उसको। समझ में आया नहीं आया? ओल्ड प्रोविजन ऑलरेडी यहां लिख दिए, तो नए प्रोविजन में वो चीज नहीं ली जाएगी क्योंकि ऑलरेडी वहां आ चुकी है। तो डेटर्स में क्या करेंगे? बैड डेट माइनस करेंगे, जो बचेगा उसका रेट निकाल देंगे। डन। अब भैया इसको मैं बोलता हूं अपनी औकात। क्या बोलता हूं मैं? औकात। औकात जितनी रहेगी बैड डेट उतना झेल पाऊंगा। अगर औकात से ज्यादा चले गया तो बैड डेट झेल पाएंगे क्या? नहीं झेल पाएंगे। तो मान लीजिए यहां मैं लिखूंगा टू बैड डेट। अगर ये 4000 और ये 3000 तो चल जाएगा सर? बिल्कुल चल जाएगा। अगर ये 4000 ये 4000 चल जाएगा सर? बिल्कुल चल जाएगा। ये 4000 अगर ये 5000 तो चलेगा क्या? नहीं। तो फिर यहां 4000 आएगा और यहां भी 4000 ही आएगा क्योंकि मैं उतना ही झेल पाऊंगा, उससे ज्यादा झेल। फिर वो 1000 किसको अफेक्ट करेगा? डेटर को, और उसकी वाली एंट्री बन जाएगी, है ना, रिवैल्यूएशन टू बैड डेट। डन। समझ में आ गया? बढ़िया। अब देखो बेटा ये हो गया पूरा। अब मेरे को ओपनिंग और क्लोजिंग की एंट्री नहीं होती है क्योंकि ये बैलेंस शीट में जाते हैं, ये पुरानी बैलेंस शीट में और ये नई वाली बैलेंस शीट में। अब ये हो गया सर, यहां मैं कर दूंगा टोटल। बढ़िया। अब दोनों साइड मैच नहीं होगा, जाहिर सी बात है, दोनों साइड मैच नहीं होगा। अगर यहां आया बाय रिवैल्यूएशन, अगर यहां आया बाय रिवैल्यूएशन बोल के, तो इसका मतलब रहता है इंक्रीज इन प्रोविजन। क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन प्रोविजन। ना। और अगर मान लो इधर आया बैलेंसिंग फिगर टू रिवैल्यूएशन बोल के, क्योंकि अब प्रोविजन कम ज्यादा हो रहा है ना, पुराना और नया तो आ गया, बैलेंस करने के लिए या तो प्रोविजन बढ़ेगा या तो प्रोविजन कम होगा। अरे भाई नया प्रोविजन 5, पुराना प्रोविजन 3, तो प्रोविजन बढ़ेगा कम हो रहा है? पुराना 3 नया 5, बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो किस तरफ लिखेंगे? इस तरफ, इंक्रीज इन प्रोविजन। इंक्रीज बोला है ना। अच्छा, पुराना वाला 6000, नया वाला 3000, कम हो रहा है, कहां लिखूंगा? डेबिट। क्या बोल के लिखूंगा? और क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन प्रोविजन। क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एकदम पक्का। इसी के साथ वाली एंट्री हो गई। तो अगली एंट्री मेरी 2 बन सकती है। अगली एंट्री कितनी बन सकती है? 2। तो चौथी एंट्री में यहां लिख रहा हूं, देख लीजिए।
चौथी एंट्री दो बन सकती है, क्या बन सकती है? पहली एंट्री ये बनेगी, अगर इंक्रीज इन प्रोविजन है, इंक्रीज इन प्रोविजन है तो क्या बनेगा? इंक्रीज इन प्रोविजन। इसको पार्ट ए बोल के लिख लेते हैं, है ना? क्या बनेगी एंट्री? देखो क्या बनेगा, बताओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। कोई दिक्कत समझ में आया, नहीं आया? और अगर वही मान लो मैंने बोला पार्ट नंबर बी है, डिक्रीज इन प्रोविजन है, तो बताओ एंट्री क्या बनेगी? प्रोविजन फॉर बैड डेट, आप लोग पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई डाउट? क्लियर हो गया? कोई भी डाउट इतने में तो पूछो पहले। पक्का? इसमें क्या हो रहा है? रिवैल्यूएशन बढ़ रहा है, मतलब प्रोविजन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम कहां जा रहे हैं? रिवैल्यूएशन में क्या हो रहा है? घाटा। क्या हो रहा है? और रिवैल्यूएशन डेबिट में तभी होता है ना जब लॉस होता है, तो रिवैल्यूएशन देखो डेबिट किया गया और प्रोविजन बढ़ गया। डन। प्रोविजन क्या? एक लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट में लिखते हैं। यहां भी प्रोविजन देखो एक लायबिलिटी है, पर लायबिलिटी यहां कम हो रही है, क्योंकि मैंने बोला ना डिक्रीज इन प्रोविजन। डिक्रीज, प्रोविजन कम होना अच्छा है कि बुरा? लायबिलिटी का कम होना अच्छा है। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में कब आता है? जब अच्छा होता है। देख लो सर, यहाँ बैड डेट डेबिट क्यों है? लॉस है। डेटर क्रेडिट क्यों है? क्योंकि एसेट कम हो रहा है। सर यहाँ प्रोविजन डेबिट में क्यों है? क्योंकि यहाँ प्रोविजन कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि बैड डेट को एडजस्ट कर रहा है, तो लॉस भी कम हो रहा है। लॉस कम हो रहा है तो क्रेडिट में, और प्रोविजन यानी लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट में। अगले में क्या बोलता है? सर बैड डेट अगर ज्यादा हो गया तो किसको अफेक्ट करेगा? डेटर्स को करेगा ना, और डेटर्स को डेटर बोल के कम नहीं करेंगे अपन, क्या बोल के? बैड डेट ही बोल के करेंगे। तो क्या एंट्री आएगी? रिवैल्यूएशन। अब बुरा हो रहा है ना, डेटर कम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है? बुरा हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। चलो, ये ओपनिंग क्लोजिंग इसकी एंट्री होती है क्या? नहीं, ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट। फिर क्या आया? बैड डेट। मैं इसको क्या बोलता हूं? औकात। क्या बोलते हैं? जितना रहेगा उतना ही झेल पाऊंगा। बैड डेट उतना लिख देंगे। डन। डन। कम है तो बढ़िया, ज्यादा जा रहा है तो उतना ही लिखेंगे जितना ये है। बढ़िया। फिर लास्ट में नया बैलेंस निकालिए रिमेनिंग डेटर्स पर। जैसे आप ये लिख लिए तो या तो यहां बैलेंसिंग फिगर आएगा या तो यहां आएगा। यहां आया तो इंक्रीज इन प्रोविजन, यहां आया तो खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट इतने में? क्लियर पूरा? चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को अब समझते हैं कि किस तरीके से बनाना है। तो पहले तो हम लोग को क्या क्या करना है? जर्नल बनाना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। डन। तो जर्नल बनाते हैं तो सबसे पहला एंट्री क्या होती है? याद करो सर, बैड डेट की एंट्री होती है। बैड डेट कितना हुआ है? तो मैं लिखूंगा, क्या लिखते हैं सब एक साथ? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सर क्यों? क्योंकि बैड डेट हुआ है किस पे? डेटर्स पर। कितना हुआ है सर? तो मैं यहां रिकॉग्नाइज कर रहा हूं कि मेरे डेटर इफेक्ट हुआ है कितने से? 15,000 से। क्यों? क्योंकि उसके साथ हो गया बैड डेट। अब क्या मैं देखता हूं, क्या मेरा प्रोविजन था? पुराना प्रोविजन कुछ था सर? था। तो क्या मैं एडजस्ट कर सकता हूं? कर सकता हूं। कितने को कर सकता हूं? सिर्फ 10,000 को ही कर सकता हूं, उससे ज्यादा को एडजस्ट। तो मैं अगला क्या लिखूंगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। डन है ना? अब यहां 15,000 का हुआ है तो कायदे से यहां 15 लिखना चाहिए, पर प्रोविजन तो उतना ही है नहीं। प्रोविजन कितना है सर? 10,000 ही है, तो मैं मैक्सिमम लॉस कितना झेल सकता हूं? 10,000 ही झेल सकता हूं सर, उससे ज्यादा नहीं झेल सकता। लो लिख दिया मैंने। सर जो बचा वो कहां जाएगा? सर वो इफेक्ट करेगा किसको? डेटर को। डेटर को इफेक्ट करेगा। कितना बच गया सर? 5। क्या बोल के लिखूंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। कितना? 5,000। 5,000। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? पक्का? चलो बढ़िया हो गया ये। अब इसके बाद बोलता है सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब नया प्रोविजन बनाना है।
तो नया प्रोविजन के लिए या तो प्रोविजन बढ़ेगा या तो प्रोविजन कम होगा। ये जानने के लिए सबसे बेस्ट रहता है आप एक बना लीजिए अकाउंट। क्या बना लीजिए? अगर अकाउंट बनाना है तो इधर ध्यान देना बेटा, ये अपन बना रहे हैं क्या? प्रोविजन फॉर बैड डेट का अकाउंट। डन। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या होता है? एसेट की लायबिलिटी, लायबिलिटी। हर लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां होता है? क्रेडिट। तो मैं क्या बोल के लिखूंगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कितना आएगा? 10,000। सर 10,000 जो उसका बैलेंस था, हाँ कि ना? इसको ओपनिंग प्रोविजन बोलते हैं, बैलेंस शीट में दिया रहता है। डन। अब मैं ये देखता हूं नया प्रोविजन कितना होना चाहिए, तो मैं क्या बोल के लिखूंगा? टू बैलेंस कैरी डाउन। मैं बार बार बोला हूं नया प्रोविजन बनता है रिमेनिंग डेटर्स पर। किस पे बनता है? रिमेनिंग डेटर्स बोले तो डेटर्स माइनस बैड डेट। डेटर्स माइनस बैड डेट करेंगे कितना आएगा? 80,000 माइनस 15,000। तो इसका फॉर्मूला क्या है? रिमेनिंग डेटर्स इंटू रेट बाय 100। यही है। रिमेनिंग डेटर्स कैसे आता है? डेटर्स माइनस, तो कितना आएगा? 65,000 इंटू 10 बाय 100। सॉरी 20% है, तो 20% कर लो। 20% करे तो कितना आ रहा है? 13,000। कोई दिक्कत? और यहां पे अपन क्या लिखते थे फिर? जो बैड डेट है, टू बैड डेट। पर सर बैड डेट तो औकात के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट कर पाऊंगा ना मैं, यानी ये देख लो कितना एडजस्ट कर पाया। मेरी औकात 10,000 की थी, मैं 10,000 ही एडजस्ट कर सकता हूं, उससे ज्यादा एडजस्ट। तो मैं यहां लिख दिया 10,000। समझ में आया? डन। तो भैया मेरे को ये बात बताओ, रिवैल्यूएशन। अब बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रहा है? इस तरफ की इस तरफ? इस तरफ आ रहा है। क्या बोल के लिखूंगा? बाय रिवैल्यूएशन। यानी ये बताता है इतने से प्रोविजन बढ़ गया। तो क्या कितना लिखेंगे? 13,000, क्योंकि टोटल कितना आएगा? 23। टोटल कितना आएगा? डन। कोई प्रॉब्लम? एंट्री क्या बनेगी? चौथी एंट्री मेरे को जल्दी बता दो, क्या होनी चाहिए? देखो यहीं पे ही है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। और कितना आएगा? 13,000 और 13,000। सर रिवैल्यूएशन में क्या क्या लिखेंगे? अब आप देखो रिवैल्यूएशन में क्या क्या चीज बोली गई है। एक ये और एक ये, इजी हो गया। तो सर अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं, मान लो ये अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो क्या क्या आएगा? पहला ये क्या बोल के लिखूंगा? टू बैड डेट। कितना? 5,000। कोई दिक्कत? और अगला क्या आएगा? टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। कितना? 13,000। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसी बनाएंगे तो उसमें बस दो चीजें पुट करनी थी, मैंने कर दिया। अब सर पहला चीज क्या बता रहा है कि वो जो एक्स्ट्रा हो गया था ना, जितनी औकात से बाहर चले गया था, वो डेटर को कम किया। डेटर कम किया, अच्छा कि बुरा? बुरा। बुरा बोले तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में। अगला सर नया प्रोविजन जो बना है, अरे पुराना प्रोविजन कम था, नया प्रोविजन ज्यादा आ रहा है। पुराना प्रोविजन 10,000 था, नया प्रोविजन 13,000 आ रहा है, और बैड डेट भी 10 का हो गया। तो अब कितने से बढ़ गया? 13,000 से बढ़ गया प्रोविजन। तो ये लो, डन। यानी बढ़ गया प्रोविजन। बढ़ गया, अच्छा कि बुरा? बुरा। बुरा बोले तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में एंट्री लिख दिए। डन। कोई डाउट? इसी के साथ आपका ये वाला पार्ट हुआ। जो